Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Archana Chauhan and today I will discuss class 10th chapter number 1 and name of the chapter is real numbers. ठीक है, real numbers की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है विद इंट्रोडक्शन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू. अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो आप चेक कर सकते हो. आई ड्रॉप द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. राइट, सो एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले चेक कर लेते हैं कि क्या टॉपिक हम इसमें यूज़ करने जा रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट का हम इसमें यूज़ करेंगे. सो हेयर टॉपिक इज़ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. ठीक है, लास्ट उसमें हमने पढ़ा था यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा एंड यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम. राइट, तो यहाँ पर हमने करना है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. सो अरिथमेटिक से मतलब ये है कि हम नंबर्स में कुछ कुछ करेंगे. नंबर्स में क्या करेंगे, HCF फाइंड आउट करेंगे, LCM, देयर प्रोडक्ट, ये सारा कुछ हमने करना है यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू. सो we can factorize each composite number. अब what is composite number? Composite number, a number which has more than 2 factors is called composite number. Okay, so we can factorize each composite number as a product of some prime numbers, and of course this prime factorization of a natural number is unique as the order of the prime factors doesn't matter. ठीक है, order matter नहीं करेगा. एंड जितने भी हमारे पास कंपोजिट नंबर्स के जितने भी फैक्टर्स आएंगे दैट विल बी प्राइम फैक्टराइजेशन, दैट विल बी प्राइम नंबर्स. अब बहुत सारे बच्चे प्राइम नंबर्स में कंफ्यूज हो जाते हैं. प्राइम नंबर का मतलब है अ नंबर विच हैज़ 2 फैक्टर्स ओनली, 1 एंड इटसेल्फ. ओके, दैट इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर. राइट, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, 3, 5, 7, 11. सो यही कुछ नंबर्स हैं जिनसे आप जो हैं डिवाइड कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स कर सकते हैं. कुछ बच्चे क्या करते हैं 4 से डिवाइड कर देंगे, है ना. मान लो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 12 का, तो वो क्या करेंगे 4 3 जा 12 करेंगे. दैट इज़ रॉन्ग because 4 is a composite number and we are not supposed to be divide with 4 here. We can divide with only prime numbers because we are doing prime factorization. Got it? Now HCF of given numbers is the highest common factor among all, which is also known as GCD, or you can say greatest common divisor. Okay, and LCM is called lowest या least common multiple. Okay, and if we have 2 positive integers m and n, 2 positive integers हैं हमारे पास, and then the property of their HCF and LCM. HCF and LCM के लिए एक property हमारे पास है. This is the property HCF into LCM equals to product of their 2 numbers, है ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स. जिनका हमने HCF निकाला है, जिनका LCM निकाला है, उन दोनों का प्रोडक्ट निकालो एंड इक्विवेलेंट टू दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए नंबर्स का. ओके, सो जैसे यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम हम अप्लाई कैसे करेंगे, 1092 है तो इसको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से सॉल्व कर लिया. लास्ट तक वहाँ तक सॉल्व करना है जहाँ तक कि उसको फर्दर फैक्टराइज ना किया जा सके. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चल रहा है दिस वन, है ना, ये क्या होगा, ये दीज ऑल आर प्राइम फैक्टर्स. करेक्ट, दिस इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. ठीक है, फैक्टराइजेशन करके. ओके, एंड वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला हियर. स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1. इट इज एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. ओके, सो फर्स्ट इज 140. तो 140 के फैक्टर ट्री मेथड की हेल्प से हम इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे. ओके, फैक्टर ट्री मेथड क्या होता है, 140. ठीक है, 140 को डिवाइड करते हैं 2 से. ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर में आएगा 70. ठीक है, अब 70 को फैक्टराइज करो, फिर से 2 से हो जाएगा तो इट इज़ 35. एंड जब आप 35 को डिवाइड करेंगे सो इट इज़ 5, 7 times 35. Now we can't further factorize it. Okay, so factors of 140 would be 2 multiplied by 2 multiplied by 5 multiplied by 7. ठीक है, आप इसको और क्या लिख सकते हैं, 2 square 5 multiplied by 7. In this manner we can write prime factors of the number. Okay, now second one, 156. ठीक है, सो डू द फैक्टर्स. 156 को बॉक्स में बंद कर लो, ये हो जाएगा इधर 2,
7 times 14, 8 times 16. Okay, 8 times 16 करेक्ट. 2 से फिर हो जाएगा ये 3 times 6, 9 times 18. Now it can divide with 3 only. So 3 one time and 3 9 times 13. Okay, so we can't factorize it further. So again we have factors of 152 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 13, or we can write 2 raised to power 2 3 multiplied by 13. Okay, now come to third one, 3825. So do the factors again. 3825. So देखो क्या ये 3 से डिवाइड होगा, चेक कर लेते हैं. 8 plus 3 11 plus 2 12 13 plus 5 18. Yes, it is divisible by 3. So whole number can be divided with 3 only. So 3 से डिवाइड करेंगे तो it will 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 and 3 7 जा 21, 5 times 15. Okay, इसको आप करो. 3 से हो जाएगा 2 plus 1 3, 7 plus 3 10 plus 5 15. ओके, 3 से हो रहा है. 3 4 times 12, 2 times 6, 5 times 15, 425. राइट, अब कितने से होगा? अब ये 4 plus 2 6 plus 5 11. तो ये 3 से तो नहीं होगा. नाउ वी कैन डिवाइड विथ 5 ओनली. तो 5 8 times 40 and 5 5 times 25. राइट, नाउ 5 से अब फिर से कर सकते हैं इसको. 5 एंड यहाँ 5 1 टाइम एंड 7 times 35. ठीक है. सो फैक्टर्स ऑफ 1275 इक्विवेलेंट टू 3 into 3 into 5 into 5 into 7. So we can write square of 3, square of 5 and 7. 17, sorry, 7 ही 17 है. Okay, it's 17 here. Now last is फोर्थ करते हैं. सेकेंड लास्ट है 5005. फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट फैक्टराइज इट. 5 plus 5 10. 3 से डिविजिबल नहीं है. सो वी विल डिवाइड विथ 5. वी विल गेट 1001. ठीक है. 1 plus 1 2. 3 से डिवाइड नहीं होगा. चेक करो अभी किससे डिवाइड होगा. 2 से नहीं है, 3 से नहीं है, 4 से भी नहीं होगा, 5 से तो बिल्कुल नहीं है. जब 2 से नहीं है, 3 से नहीं है तो 6 से भी नहीं होगा. सो वी कैन चेक फॉर 7. 7 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि लास्ट जो डिजिट है इसका ट्वाइस करो, रेस्ट ऑफ नंबर में से उसको सब्ट्रैक्ट करो. 10 minus 2 is 8. तो यहाँ रहेगा 98. अब ये नंबर को चेक करो क्या ये 7 से डिविजिबल है. चेक कर लेते हैं. 7 1 times 7, 9 minus 7 is 2, 7 4 जा 28. Yes, so we can say whole number can be divisible with 7 only. ठीक है. Now we can divide with 7. 7 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे then we will get here 7, and 7 से जब डिवाइड करेंगे then we will get 7 1 time, 4 time and 3 time. 143. 143 can be divisible by 11 only. Right? 11 से सिर्फ डिवाइड होगा. डिविजिबिलिटी अगर टेस्ट याद नहीं है तो उनको रिवाइज कर ली. सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट माइनस करेंगे तो 3 plus 1 4 minus 4 equals to 0, which is divisible by 11 only. So 11 से आप डिवाइड करेंगे तो 11 1 time 11, 3 times 33. Okay, so now write the factors here. ठीक है, फैक्टर्स लिख देते हैं इसके, प्राइम फैक्टर्स. सो जस्ट वेट. यस, सो ये बन जाएंगे 5005 इक्वल्स टू बनेगा बेटा 5 into 7 into 11 into 13. ओके, सिर्फ इतना ही हम इसको लिखकर यहाँ पर छोड़ देंगे. नाउ लास्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. इट इज़ 7429. तो पहला काम तो फैक्टराइजेशन का ही है. चेक करो किस नंबर से डिवाइड होगा ये. 3 से नहीं है, 4 5 6 नो, 7 नहीं है, नहीं 11 भी नहीं है, ये 13 14 15 नो. इट कैन डिवाइडेड विद 17 ओनली. ठीक है, 17 से आप डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 437. ओके, 437 को हम डिवाइड करेंगे 19 से तो ये जाएगा 23 टाइम्स. ओके, तो फैक्टर बनेंगे 7429 के 17 into 19 into 23. Correct. Now come to next question.
Question number 2, find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF equals to product of the two numbers. LCM निकालना है, HCF निकालना है. चलिए, तो by using factor tree method, by using factor tree method, ठीक है. चलो फाइंड करते हैं LCM एंड HCF. देखो 26 है तो 2 से कर दो, 2 1 टाइम, 3 टाइम 13 हो गया, इससे आगे नहीं होगा. 91 है तो हम करेंगे इसको 7 से और 1 3. ओके, सो राइट द फैक्टर्स ऑफ 26. 2 मल्टीप्लाई बाय 13 एंड 91 के फैक्टर्स हो गए 7 इंटू 13. सो कॉमन फैक्टर्स हो गया 13 एंड 13, इट इज़ HCF, तो आया 13. एंड अगर बात करें LCM की तो LCM मिलेगा बेटा, जो कॉमन होता है उसको 1 टाइम लिखते हैं एंड रेस्ट ऑफ द नंबर्स भी हम लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से. ऑन मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट 182. बाय द फॉर्मूला हेयर, फॉर्मूला है LCM मल्टीप्लाई बाय HCF, इट इज़ इक्विवेलेंट टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. तो LCM हमारे पास आया था 182, HCF हमारे पास था 13 ओनली एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वुड बी ये होना चाहिए, ये होगा 2. प्रोडक्ट टू नंबर्स कौन कौन से, 26 एंड 91. चेक कर लूँ कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके, ये आप खुद से करेंगे, मैं मल्टीप्लाई यहाँ नहीं करूँगी. मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है 2366 और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आ रहा है 2366. सो व्हाट वी कैन से LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स. ओके, सिर्फ इतना ही हमें यहाँ पर शो करना है. यू कैन राइट वेरीफाइड. ठीक है, सुंदर सुंदर लिख दो वेरीफाइड. चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, 510 के फैक्टर्स करें फैक्टर ट्री मेथड से. सो 2 से चला जाएगा, है ना, तो 255. 3 से जा सकता है बिल्कुल, 8 टाइम्स एंड 5 टाइम्स. ठीक है, नाउ 3 से नहीं जाएगा, 5 से चला जाएगा, 1 टाइम 7 टाइम. इससे आगे इसके फैक्टर्स नहीं होंगे. नाउ डू द फैक्टर्स ऑफ 92. 2 से कर दो, 4 जा 8, 6 जा 12 एंड 2 से फिर से करेंगे तो 2 टाइम्स 3 टाइम्स, राइट. चलो अब एक काम करो, HCF निकाल लो और LCM निकाल लो. ठीक है, तो 510 के फैक्टर्स लिख लेते हैं. आई एम राइटिंग ऑन नेक्स्ट पेज, राइट. तो 510 के जो फैक्टर्स बनेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17. ओके, 92 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 23. नो नीड टू फाइंड HCF. HCF देखो कॉमन नंबर्स कौन से हैं इनमें से, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स 2 होगा एंड सिर्फ 2 ही होगा, है ना. तो 2 हो गया. LCM हमने निकालना है तो LCM होगा 2 1 टाइम एंड रेस्ट ऑफ भी 1 1 टाइम इनटू ये वाला 2 भी एक बार आएगा और 23. ठीक है बेटा, 2 इंटू 2 2 हो गया, 2 3 और 5 17 23. ओके, नाउ ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज नंबर्स यू विल गेट 2 3 4 6 0. ठीक है, ये हो गया. नाउ वी विल फाइंड LCM मल्टीप्लाई बाय HCF. तो LCM कितना हमारे पास आया था 2 3 4 6 0, HCF था 2. जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 4 6 9 2 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, है ना. तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स फाइंड आउट कर लो. तो ये बनेगा 510 मल्टीप्लाई बाय 92, है ना. तो ये भी कितना बन रहा है, ये भी सेम नंबर ही आएगा. सो व्हाट वी कैन से LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. पहला है 336. तो 336 के प्राइम फैक्टर्स करिए.
3 3 6, 2 से कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। ओके, फिर 2 से करूँ, 2 8 जा 16, 4 जा 8, 2 से करूँ, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, है ना। 21 को करेंगे तो 21 में यहाँ लिख देती हूँ, 21 को करेंगे तो 3 7 जा 21। ये हो गया इसके फैक्टर्स, इससे आगे हम नहीं कर सकते। नाउ 54 को फैक्टराइज करें, 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 7 जा 14 एंड 3 से करेंगे तो 3 9 टाइम्स 27। ओके, 9 को करेंगे तो 3 3 टाइम्स 9। नाउ राइट द फैक्टर्स ऑफ दीज टू। सो फर्स्ट वन इज 336। फैक्टर्स क्या थे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 एंड फैक्टर्स ऑफ 54 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। HCF फाइंड कर लेते हैं। सो HCF बनेगा 2 कॉमन है, 3 भी कॉमन है एंड इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये बनेगा 2 इंटू 3 बोले तो 6। ओके, नाउ LCM 2 इंटू 3 तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा जो बचे हैं उन सबको भी लिख लीजिए। ठीक है, इन सब की मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें मिलेगा ये आएगा 3024। ओके, नाउ LCM हो गया, HCF हो गया। नाउ फाइंड LCM मल्टीप्लाई बाय HCF। वेरीफाई हमने करना है एक्चुअली, तो 3024 मल्टीप्लाई बाय 6 ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस यू विल गेट 18144। नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 336 इंटू 54, तो ये बनेगा 18144, है ना। सो इट इज़ वेरीफाइड। यू कैन से LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. Here we need to find HCF and LCM by prime factorization. Okay, so just simply by using factor tree method do the factors. Okay, 12 के factors अगर हम करें 2 6 टाइम 12 एंड 2 3 टाइम्स 6। ठीक है, नाउ 15 के फैक्टर्स करेंगे तो 3 5 टाइम्स 15, इससे आगे हम जा नहीं सकते। 21 के फैक्टर्स करेंगे तो 3 7 जा 21। ओके, इतना हो गया। सबके फैक्टर्स को लिख लो फिर से। 12 होगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 होगा 3 इंटू 5, 21 होगा 3 इंटू 7। ठीक है, अब यहाँ पर कॉमन कर लीजिए फैक्टर, तो HCF हमारे पास आ जाएगा जो कि तीनों में कॉमन होगा, तो आएगा 3। LCM की बात करें तो जो तीनों में कॉमन है वो लिख लिया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो बचे हैं उन सबको 1 1 टाइम लिख लेंगे, तो ये आएगा 420। राइट, सो HCF इज 3 एंड LCM इज 420। Now question number 2, it is 17 23 and 29। तो फैक्टर ऑफ 17 क्या होंगे? 17 इंटू 1। 23 के होंगे 23 इंटू 1 एंड 29 वुड बी 29 इंटू 1, क्योंकि ये सभी के सभी क्या हैं? प्राइम फैक्टर्स हैं। तो HCF क्या होगा? केवल 1 होगा, क्योंकि हमारे पास एक ही नंबर कॉमन है, दैट इज़ 1 ओनली। ओके, एंड LCM क्या होगा? इन सब का मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन जो भी आएगा आप खुद से मल्टीप्लाई करेंगे। आई एम राइटिंग हियर 11339। नाउ थर्ड वन, 8 के फैक्टर्स करें तो ये होगा 2 4 टाइम्स 8 एंड 2 2 टाइम्स 4। ओके, 9 के फैक्टर्स करेंगे तो 3 3 टाइम्स 9 एंड 25 के फैक्टर्स 5 5 टाइम्स 25।
Now write these factors together. So factors of 8, 2 into 2 into 2, 9 के factors 3 into 3. आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि प्राइम फैक्टराइजेशन आप इस तरीके से यहाँ पे फैक्टर ट्री मेथड के थ्रू ही सॉल्व करें इसको, ठीक है। HCF क्या होगा? HCF यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम में इन सब का मल्टीप्लिकेशन, तो 8 इंटू 9 इंटू 25 में डायरेक्टली लिख दे रही हूँ, ठीक है। वैसे तो होना क्या चाहिए, इन सब की मल्टीप्लाई आप कर दोगे तो बात वही है, ये आएगा 1800, राइट। सो कम टू नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4. HCF, वी हैव HCF हियर एंड हमने LCM फाइंड करना है। तो HCF आपके पास है 9, LCM हमने निकालना है एंड 2 नंबर्स A हमारे पास है 306 एंड B हमारे पास है 657 एंड वी नो द फॉर्मूला LCM into HCF equals to product of 2 numbers, right? So HCF is 9. Wait, LCM निकालना है, HCF 9 है, नंबर पहला 306 है, दूसरा नंबर 657 है। सो LCM यहाँ से आ जाएगा 306 मल्टीप्लाई बाय 657 डिवाइडेड बाय 9. अब डिवाइड विद 9 हेयर, 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 1 टाइम 9, 9 3 टाइम्स 27 एंड 4 टाइम्स 36, तो ये बनेगा LCM इक्वल्स टू 34 मल्टीप्लाई बाय 657, है ना। मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 22338. सो LCM ऑफ 306 एंड 657 वुड बी 22338. नाउ कम टू नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर 6 raised to power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। तो हमने बताना है कि जो 6 raised to power n है ये एंड हो सकता है डिजिट 0 से और किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए, राइट। तो क्या दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम काम कर लेते हैं. सो गिवन है n इज अ नेचुरल नंबर and let 6 raised to power n and with 0 या and in 0 कि वो 0 पर and होता है. तो इसका मतलब क्या है, अगर 0 पर एंड होता है तो इसका मतलब ये होगा कि 6 raised to power n क्या है, इज डिविजिबल बाय 5, राइट. इसका मतलब होगा कि वो 5 से डिवाइड होता है, ठीक है. बट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6, बट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 क्या है, 2 and 3 ये हो जाएंगे, ठीक है. अगर 2 और 3 हैं तो हम क्या लिखना चाहिए, 6 की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की होल पावर n, ओके. बट in this prime factorization there is no factor of 5, there is no factor 5, ठीक है. in this prime factorization of 6 raised to power n there is no factor 5, कोई फैक्टर 5 का है ही नहीं, 5 एज अ फैक्टर है ही नहीं, ठीक है. सो बाय द फंडामेंटल, सो बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, theorem of arithmetic, what we can say, every composite number, every composite number can be expressed as a product of primes, and this factorization is unique
apart from the order in which the prime factorization occurs। ठीक है, इस बात का मतलब क्या हुआ है हिंदी में सुन लीजिए। OCCURS occurs। ठीक है, इस बात का मतलब ये है कि हमने क्या किया, 6 की पावर n अगर डिविजिबल है, अगर 6 की पावर n एंड होता है 0 से तो इसका मतलब वो डिवाइड होना चाहिए 5 से, बट जब हमने 6 के फैक्टर्स किए तो वो क्या मिल रहे हैं, 2 and 3 मिल रहे हैं, बट 2 and 3 में 5 तो एज अ फैक्टर है ही नहीं। जब ये 5 एज अ फैक्टर नहीं है तो इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, सो बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हर एक जो कंपोजिट नंबर है हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, सो दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टराइजेशन अकर्स। तो ये क्या है, थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने एजम्प्ट किया था, जो हमने लेट किया था कि जो 6 रेज़ टू पावर n है वो एंड होता है 0 से, वो क्या है, रॉन्ग है। सो यू विल राइट हियर आर assumption that 6 raised to power n ends in 0 is wrong। क्या है ये, गलत है। Thus there does not exist any natural number n for which 6 raised to power n ends with 0, right? Now question number 6, explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर, ये हमें बताना है। ओके, तो जो दिया हुआ है उसी को ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, कॉमन करो 13 यहाँ से तो बनेगा 7 इंटू 11 प्लस 1। ठीक है, तो ये रहेगा 13 और 11 7 टाइम्स 70। कुछ गलत हुआ है क्या, यस दिस इज़ 7 नॉट 17। ठीक है, तो 7 इंटू 11 77 प्लस 1 78। ठीक है, 13 इंटू 78 आ गया, बट 13 एंड जो 78 है कैन नॉट बी अ प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज़ अ फैक्टर 13 एंड 78। ओके, सो वी कैन से हेयर 13 मल्टीप्लाई बाय 78 कैन नॉट बी a prime factor, प्राइम फैक्टर नहीं, प्राइम नंबर। ठीक है, बिकॉज इट हैज फैक्टर 13 एंड 78। ठीक है, प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन है वो होती है कि उसके दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और एक वो खुद से इटसेल्फ, राइट। लेकिन यहाँ तो हमारे पास 2 फैक्टर्स आ गए, दैट्स व्हाई इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर, राइट। सो व्हाट वी कैन से 13 मल्टीप्लाई बाय 78 इज अ कॉम्पोजिट नंबर, right। Now also check for 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, right। इसमें से हम क्या कर सकते हैं, 5 सिर्फ कॉमन ले सकते हैं तो ले लेते हैं 5 कॉमन, तो बचेगा 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट करें, तो कैलकुलेट करने से बेनिफिट नहीं होगा क्योंकि फिर से यहाँ से जो भी मिलेगा और ये जो रहेगा दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, दीज आर 2 फैक्टर्स,
ठीक है। सो वी कैन राइट फ्रॉम हेयर सिंपली, यहाँ से हम लिख सकते हैं विच इज ऑल्सो नॉट आ प्राइम नंबर, राइट। ये भी क्या होगा, एक प्राइम नंबर नहीं होगा, ओके, बट इट हैज़ अ फैक्टर 5, इट हैज़ अ फैक्टर 5 इसके पास एक फैक्टर है, ओके, बट वो था कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। सो यहाँ पर सिंपली आप लिख सकते हो दिस एंड दिस आर कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। क्यों है कंपोजिट नंबर, समझ आ गया, इसलिए क्योंकि दोनों ही नंबर्स में मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, है ना, 2 फैक्टर्स बन रहे हैं, तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएंगे, ठीक है। केवल 1 और खुद वही नंबर केवल फैक्टर होता तो ये प्राइम नंबर्स होते। नाउ कम टू नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7, जस्ट रीड द क्वेश्चन। देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ हमारे पास है, ठीक, एंड इसके चारों तरफ एक पाथ है, लेट सपोज दिस वन, ओके, एंड सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड, एक राउंड इसका लगाने में सोनिया को कितना वक्त लगता है, 18 मिनट्स, राइट, 18 मिनट्स लग रहे हैं, ठीक है। एंड रवि टेक्स 12 मिनट, और जो रवि है उसको 12 मिनट्स लगते हैं। दिस इज सोनिया, दिस इज रवि। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, लेट कर लेते कि उन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया होगा एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन में वो जा रहे हैं, एंड आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमें बताना है कि कितने मिनट बाद यहाँ पर वो वापस से मिलेंगे। तो देखो, जिसकी स्पीड तेज़ है वो जल्दी से इस राउंड को कंप्लीट करेगा, और जिसकी स्पीड कम है वो स्लो इस राउंड को कंप्लीट करेगा। बट ऐसा कौन सा पॉइंट आएगा जहाँ पर कौन सा टाइम, एक वक्त ऐसा आएगा जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। तो इसके लिए हमें जो फाइंड करना होगा दैट वुड बी एलसीएम ओनली, ठीक है। सो जस्ट राइट द स्टेटमेंट हियर, यू कैन राइट टाइम टेकन बाय सोनिया टू ड्राइव 1 round of the field, it is 18 minutes, okay. Now time taken by Ravi to drive 1 round of the field, it is 12 minutes, okay. So what we can say, the LCM of 18 and 12 gives the exact number of minutes after which they meet at the starting point again, right. So just do the factorization here. So do the factors of 18. Let's suppose factor tree method I am applying here. 2 9 times 18 and 3 times 9, and do the factors of 12. So 2 6 times 12 and 2 3 times 6, ठीक है। So just find the LCM. So 18 can be written like 2 into 3 into 3, and 12 can be write 2 into 2 into 3. So find the LCM here. Common numbers are 2 and 3. So just one time it, and 3 into 2. So 2 2 is 4, 3 is 12, 3 times 36. Okay, so what can we say from here? We can say they will meet again, at the starting point
after 36 minutes. Dear students, if you are new to my channel, then please like, share and subscribe my channel with your friends. ठीक है? Thank you so much. Thank you for watching the video.